इंतखाबात के बाद आज पहली मरतबा बानी पीटीआई की मीडिया से इंटरेक्शन हुई है और इस इंटरेक्शन के हवाले से आपको बताएं तो आज अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात की समाअत थी और इस समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान की भी एक बड़ी तादाद अदालत में मौजूद थी। समाअत के इख्तिताम पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई की जानिब से मीडिया के बहुत से सवालात के जवाबात दिए गए और मीडिया की जानिब से उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया पे अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि आपसे इंतखाबात की रात को जो है एक किसी अहम पावरफुल शख्सियत ने मुलाकात की है अडयाला जेल रावलपिंडी में, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से कैटेगोरिकली इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से किसी किस्म की किसी ने भी अडयाला जेल रावलपिंडी में कोई मुलाकात नहीं की। इसके अलावा मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से पूछा गया कि आपको बनी गाला शिफ्ट करने से मुतल्लिक भी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। और बुशरा बीबी जो कि बनी गाला में मौजूद हैं, उनकी वापस अडयाला जेल मुंतकिली के लिए भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से जो इंतखाबात थे उनके हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि इंतखाबात में जो है वो तारीखी धांधली की गई है और वो इस धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले हैं। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि उनकी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन से मुलाकात हुई है और उन्होंने रऊफ हसन को मुलाकात में ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो ऐसी तमाम सियासी जमातों को जो है वो मुत्तहिद करें, वो इकट्ठा करें जो कि धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। बानी पीटीआई की जानिब से बताया गया कि हमारा तमाम सियासी जमातों से इत्तेहाद जो है वो मुमकिन है, ताहम जो 3 सियासी जमातें हैं उनसे हम किसी किस्म का इत्तेहाद जो है वो नहीं करेंगे। इन 3 सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM शामिल हैं। बानी पीटीआई का कहना था कि इंतखाबात में धांधली करके मनी लॉन्ड्रर्स को जो है वो इक़्तिदार में लाया जा रहा है। बानी पीटीआई ने शरीफ ख़ानदान को हदफ़े तनक़ीद बनाते हुए कहा कि ये तमाम अफराद जो हैं वो मनी लॉन्ड्रर्स हैं और डॉलर जिसकी मुल्क की मईशत को बहुत ज़रूरत होती है, तो यही तमाम अफराद जो हैं वो मुल्क से बाहर डॉलर भेजते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, जिसका मुल्क की मईशत को नुकसान होता है। इंतखाबात वाली रात के हवाले से बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि उस रात को जब नवाज शरीफ की जानिब से मॉडल टाउन लाहौर में अपनी स्पीच मुलतवी की गई और वो स्पीच किए बिना ही घर रवाना हो गए, तो हमें यकीन हो गया था कि पीटीआई जो है वो जीत रही है। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि जब इंतखाबात की रात को एकदम से नताइज आना बंद हो गए तो तब भी हमें यकीन हो गया था कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक बड़ा वोट बैंक समेटने में कामयाब हो चुके हैं और उनकी तरफ से ज़्यादा जो है वो वोट लिए गए हैं, इसीलिए नताइज को जो है वो रोक दिया गया है। ये तमाम बातें जो है वो अडयाला जेल रावलपिंडी में आज मीडिया नुमाइंदगान के साथ बानी पीटीआई की जानिब से की गई। इसके अलावा दीगर भी जो है वो बातें की गई। सबसे अहम बात जो है बानी पीटीआई की जानिब से ये बताई गई कि उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को नामज़द किया है। मीडिया की जानिब से उनसे ये पूछा गया कि अगर आप वफाक में हुकूमत बनाते हैं तो वज़ीर आज़म के लिए आप किसको नामज़द करेंगे, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि अभी हमने इस पर मुशावरत नहीं की, इस पर हम मुशावरत करेंगे, फिर किसी नतीजे पर पहुँचेंगे और उसके बाद ही हम किसी को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द कर सकेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।